Hello everyone, this is a special educator Pooja Prakash from Center for Special Education, Allahabad. Welcome back to my channel Learning for All. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि हमने किस तरीके से अनेक तरीके की डिफ़िकल्टीज होने के बावजूद बच्चे को अब सेंटर तक तो हमने पहुंचा दिया है, राइट। सेंटर जब बच्चा पहुंच जाता है उसके बाद भी पेरेंट्स बहुत सारी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो कर जाते हैं। आई वुड लाइक टू से वन थिंग, ये मिस्टेक्स कोई भी पेरेंट जानबूझकर नहीं करता है, ये मिस्टेक्स पेरेंट्स से अनजाने में हो जाती हैं। कोई भी पेरेंट अपने बच्चे के लिए बेस्ट काइंड ऑफ थेरेपी, बेस्ट काइंड ऑफ सपोर्ट ही चाहता है। वो चाहते हैं कि उनका बच्चा जल्द से जल्द अच्छा हो जाए, लेकिन कई बार ये चूक हो जाती है। मैं इस वीडियो को बनाने का सबसे पहला मकसद ही ये था कि पेरेंट्स को अवेयर किया जाए कि किस उस तरीके के मिस्टेक्स ना हो, सो दैट बच्चे का जो 0 to 6 ईयर्स का डेवलपमेंटल एज वाला क्रूशियल पीरियड है, क्रूशियल एज है, वो आपके हाथ से ज़ाया ना हो जाए और आप अपने बच्चे का अर्ली इंटरवेंशन करा सकें। अब यहाँ पर क्या होता है कि कई बारी सेंटर में एडमिशन हुआ और जब हम एडमिशन लेते हैं तो एक चीज़ होती है, कई बारी पेरेंट्स खुद इन्वॉल्व नहीं होते हैं थेरेपी सेशंस में, राइट। इफ़ द थेरेपिस्ट आस्क कि आप सीखिए, समझिए, देखिए, तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब भी बच्चे का प्रोग्राम प्लान हो रहा है, आईपी डिज़ाइन हो रहा है, आपको अपनी सहभागिता उसमें रखनी है। एक बच्चे का जो शॉर्ट टर्म गोल प्लान किया जाता है उसमें कई तरीके के पोर्शंस को रखा जाता है कि जैसे कि अटेंडिंग स्किल्स भी होनी चाहिए, इमिटेशन स्किल्स भी होनी चाहिए, रिसेप्टिव लैंग्वेज भी होना चाहिए, प्री एकेडमिक्स भी होनी चाहिए, सोशल स्किल्स, सेल्फ हेल्प, ये बड़ी सारी स्किल्स हैं जिनके सबके थोड़े थोड़े पार्ट्स से ये चीज़ आनी चाहिए। कई बारी पेरेंट्स इस तरीके से भी बोलते हैं कि आप पढ़ाई लिखाई कराइए। कुछ पेरेंट्स तो स्कूल का अलमनाक लाके हाथ में पकड़ा देते हैं कि आप इस तरीके से कराइए। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी आर नॉट a general tuition teacher, we are not general educators, we are special educators। जिन कौशल, जिन स्किल्स का अभाव बच्चे में है, जिसकी वजह से बच्चा डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है और वो बड़े गोल्स को क्रैक नहीं कर पा रहा है, अचीव नहीं कर पा रहा है, कोई भी स्पेशल एजुकेटर उन बेसिक गोल्स को पहले टारगेट करता है। तो आप पहले ट्रेंड हो, प्लान के डेवलपमेंट में और प्लान के एग्जीक्यूशन में अपनी सहभागिता को रखें। घर जाकर सिर्फ ये सोच लेने से कि सिर्फ हम थेरेपी सेंटर ज्वाइन कर लिया है और नाउ एवरीथिंग इज डन, नो, इट इज़ जस्ट द 30-40% काइंड ऑफ पार्ट विच हैज़ डन। एक स्पेशल एजुकेटर उस इंसान की तरह है या उस सेनापति की तरह है जो मशाल लेके आपको राह दिखाने के लिए मशाल लेके आगे चल रहा है, लेकिन बाय द पैसेज ऑफ टाइम आपको खुद ट्रेनिंग टेक्निक्स, टीचिंग टेक्निक से रेडी होना है कि आप उस मशाल को अपने हाथ में ठीक से होल्ड कर पाएँ और फिर इस कारवां को लीड कर पाएँ। जब थेरेपी सेंटर पर बच्चे आते हैं, देयर आर मेनी अ टाइम्स मैं महसूस करती हूँ पेरेंट्स निश्चिंत हो जाते हैं कि नाउ अब चिंता करने की कोई बात नहीं है, लेकिन आप घर पर उन्हीं थेरेपी सेशंस को अगर वापस से रिपीट करते हैं, रिवाइज कराते हैं, जनरलाइज कराते हैं, रिजल्ट्स विल बी अमेजिंग। एक और पॉइंट है, बच्चे हमेशा अपने इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करके ही सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। आप उन्हें हर चीज़ को करने से ना रोकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, कई बार ऐसा होता है कि ड्रेस स्पॉइल हो जाएगी या फ्लोर स्पॉइल हो जाएगा या दीवारें गंदी हो जाएंगी, बट दैट्स फाइन, बिलीव मी। थोड़ा सा अगर कुछ ज़मीन पर गिर गया तो हम फर्श को साफ़ कर देंगे, कपड़े गंदे हो गए तो हम कपड़ों को चेंज कर देंगे, लेकिन
इन सब चीज़ों में आप अगर बच्चे को बार बार रोकेंगे, बार बार टोकेंगे और उसको एक्सप्लोर ही नहीं करने देंगे तो आप बच्चे के अंदर की जिज्ञासा को, क्यूरोसिटी को मार देते हैं। फिर ऐसा बच्चा एक बहुत ही शिथिल काइंड ऑफ बच्चा होगा जो मोस्टली मोबाइल पर गेम्स खेल रहा होगा, टीवी देख रहा होगा या अपने आईपैड को लेना ज़्यादा या देखना ज़्यादा पसंद करेगा। फिर आप कहेंगे कि ये कुछ ऐसा नहीं कर रहा। आपको एक ब्यूटीफुल बैलेंस बना के चलना है। मान लीजिए अगर आप परेशान हैं या आपको लगता है तो आपकी नज़र इस बात पर होनी चाहिए कि वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, क्या जो हैज़ार्डस हो सकती हैं, थोड़ा सा बच्चे को चोट लग सकती है। आप बच्चे को अलर्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बच्चे के साथ किसी तेज़ धार वाले टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कटिंग, तो आप बच्चे को सिज़र ही ब्लंट दीजिए ना, या आप बच्चे को प्लास्टिक सिज़र दीजिए, या पहले आप क्ले पर कटिंग कराइए। आपको हमेशा बच्चे के लिए एक ऑल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट ढूंढना ही होगा। आप हमेशा उसको ये नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, संभाल कर करना, ये हो सकता है। आपका अनुभव आपको बताता है कि ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो आपको अपना उस चीज़ का कॉन्सिक्वेंस या उस चीज़ का अनुभव शेयर करना है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको उसको नया कुछ ट्राई करने से नहीं रोक देना है, राइट। एक और चीज़, बहुत सारे पेरेंट्स मिलते हैं, हम लोग बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, और एक चीज़ जो मैंने बहुत कॉमन देखी है वो है कि पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे का एकेडमिक्स पहले टारगेट किया जाए। माय डियर पेरेंट्स, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, फर्स्ट टारगेट लाइफ स्किल्स। कि बच्चा आपकी अनुपस्थिति में, आपके एब्सेंस में बच्चे को बॉटल खोलना, टिफ़िन से कुछ निकाल के खाना, अब टॉयलेट आने पर खुद को उस चीज़ के लिए इंडिपेंडेंट मानना, ये सारी चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना कि एकेडमिक्स। येस, एकेडमिक इज़ इम्पॉर्टेंट टू, बट लाइफ स्किल के बाद, उससे पहले नहीं। आप अपने बच्चे को ADL यानी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग स्किल्स में पहले ट्रेन करें और एकेडमिक्स साइड बाय साइड लगा कर चलें। एक चीज़ जो मैं यहाँ एक और डिस्कस करना चाहती हूँ पॉइंट, देखिए बच्चों के सामने कभी स्ट्रगल्स को नहीं डिस्कस करिए। अरे पता नहीं ये तो ये भी नहीं कर पा रहा, ये तो ये भी नहीं कर पा रहा, ये तो ये भी नहीं कर पा रही है, इसका तो पता नहीं। Don't use such kind of words, don't use such kind of sentences in front of your own child. आपको लग रहा है कि वो नहीं समझ पा रहे हैं, बट वो सुनते हैं और अपने लेवल पर उन्हें जो भी समझ है वो इसको आत्मसात भी करते हैं। हमको बच्चों को ये नहीं बताना है कि तुम कमज़ोर हो या तुम कम हो, हमको ये बताना है कि किस तरीके से तुम्हारा सपोर्ट किया जा सकता है और तुम्हें दूसरों के समकक्ष खड़ा किया जा सकता है। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारा जो कौशल है, तुम्हारी जो स्किल है, उस पर कैसे और कितना विश्वास करते हैं, और यही विश्वास तुम्हें अपने ऊपर भी बनाए रखना है। देखिए, अगर आप अपने बच्चों पर ही भरोसा नहीं करेंगे तो समाज में अभी इस वर्ग के लिए इतना अवेयरनेस नहीं है या इतनी जागरूकता नहीं है कि वो इन पर विश्वास करें। ये आपका ही विश्वास होगा जो आप अपने बच्चों में ट्रांसमिट करेंगे, स्थानांतरित करेंगे, और धीरे धीरे इस तरीके से आप समाज को भी सशक्त और अवेयर भी बनाएंगे। ये बहुत बड़ी चीज़ है। एक और चीज़ है, जैसे एक और पॉइंट है, नेवर कंपेयर योर चाइल्ड, नेवर कंपेयर योर चाइल्ड। ऑटिज़म के इतने सारे मैंने बच्चे देखे हैं आज तक, लेकिन कोई भी दो बच्चे एक जैसे नहीं हैं, कोई भी दो बच्चों का प्लान एक जैसा नहीं होता है। सो हाउ इट कुड बी पॉसिबल कि आप अपने बच्चे को किसी एक बच्चे से कंपेयर कर दो। डेफिनेटली अगर आपको कोई बच्चा अच्छा लगता है तो आप एक हेल्दी कंपटीशन की भावना से ये चीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य को देखकर आपको कभी भी प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं होती है, आप उससे इंस्पिरेशन लेते हैं, आप उससे इंस्पायर होते हैं।
तो आप अगर किसी एक ऐसे बच्चे से मिल रहे हैं या आपने सेंटर पर या कहीं एक ऐसे बच्चे को देखा है जो आपके बच्चे के समकक्ष ना होकर से कहीं ज़्यादा आगे खड़ा है, तो बेहतर है कि आप उनके पेरेंट्स को अप्रोच करें, उनसे बात करें, उन्होंने किस रास्ते को चुना, क्या किया, किस तरीके से उनकी ये जर्नी रही, क्या क्या टीचिंग टेक्निक्स उन्होंने की, कौन कौन सी थेरेपीज़ उन्होंने ली, किस तरीके के थेरेपी सेशंस में डाला, अपने लेवल पर अपने स्तर से उन्होंने क्या किया। क्योंकि एक बात आप हमेशा याद रखिए, अगर एक चाइल्ड विद स्पेशल नीड आगे आकर खड़ा होता है, इसके पीछे वो पेरेंट खड़े होते हैं जो कभी हार नहीं मानते नहीं, मतलब वो हार ही नहीं मानते, और जो पेरेंट्स हार नहीं मानते हैं उनके बच्चे वहाँ जाके खड़े होते हैं। एक पॉइंट और है, नेवर बुली योर चाइल्ड। तुम मेरे घर में क्यों पैदा हो गए, तुम हमको क्यों भगवान ने ऐसा बच्चा दे दिया। आई कैन सेंस इट, आई कैन अंडरस्टैंड, मन में बहुत दुख होता है, लेकिन आप वो सब बच्चे को नहीं बोलो। आपके अंदर एक नेगेटिव थॉट है, तो क्या आप उस नेगेटिव थॉट को दूसरे में डाल दोगे क्या? नहीं। द चाइल्ड शुड फील लव्ड, एंड फैमिली वो पहला वो दर्जा पहला फैमिली को ये मिलता है कि द चाइल्ड शुड बी फील लव्ड बाय फैमिली फर्स्ट। फैमिली ही प्यार नहीं करेगी तो फिर समाज तो फिर टांग खींचने के लिए ही बैठा है हमारी। बच्चों के सामने इस प्रकार के कभी अपशब्द ना बोलें, कभी उनको इस तरीके से नहीं करें, राइट। ये मेरा विनम्र निवेदन रहेगा आप सब लोगों से। एक और पॉइंट है, देखिए, एक तो हम बच्चों से जब भी बात करें तो हम एक्चुअल उन्हीं शब्दों का प्रयोग करें, यूज़ करें, उन्हीं एक्चुअल वर्ड्स को यूज़ करें जो हम अपनी एक्चुअल लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे कि दूध पीना है, स्लिपर्स कहाँ हैं, तुम्हें चोट लग गई, ठीक है, पैरों में चोट लग गई, या व्हाटएवर। लाइक जनरली वेटिंग एरिया में पेरेंट्स जब बैठे होते हैं, और कई बार जब मैं उनकी बातों को सुनती हूँ या उनके इंटरेक्शंस को सुनती हूँ, बच्चों के साथ उनके इंटरेक्शन को, तो वो कुछ इस तरीके के होते हैं। दूध पियोगे, मम्मम पियोगे, तुमको चुट्टू लग गई है। अब भाई देखो, यहाँ तो दूध को ही समझने में इतना टाइम लग रहा है, तो पहले आपने रास्ता ही घुमा दिया। आप पहले दुद्धू करोगे, फिर दूध करोगे, फिर वो बाद में जाके मिल्क बनेगा। ऐसे नहीं करें, एक्चुअल वर्ड्स का यूज़ करें। अगला पॉइंट है कि कोशिश ये करिए कि आपका फोकस एज एप्रोप्रिएट जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि ये भी नहीं कर पा रहा है, लेकिन पेरेंट्स ये नहीं समझ रहे होते कि वो जो एक पर्टिकुलर स्किल या एक पर्टिकुलर गोल को टारगेट करने के लिए जो नीचे के प्री रिक्विजिट स्किल्स हैं, जो या जो एक्वायर्ड स्किल्स हैं, क्या वो बच्चे ने अचीव कर लिए हैं। कई बार ऐसा होता है ये नहीं हो पाता है, और इसी वजह से हम बड़े काम नहीं कर पाते हैं। जैसे कि छोटी सी अगर एक बात बताऊं, तो अगर आपके बच्चे को पेंसिल होल्डिंग में दिक्कत आ रही है या उसको राइटिंग करने में दिक्कत आ रही है, तो ऐसे बच्चे को फाइन मोटर एक्टिविटीज़ करने में बहुत सारी दिक्कत आ रही होंगी। तो बेहतर ये होगा कि आप उसका फाइन मोटर एक्टिविटी अच्छा करें, फाइन मोटर इमिटेशन अच्छा करें, एडीएल अच्छा करें, राइटिंग ऊपर का लेवल है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगी। कई बार मैंने कहा ना, मोस्ट ऑफ द चीज़ें इस चीज़ से भी रिलेट कर रही होती हैं कि हमको ही नहीं पता है। तो हमको ही नहीं पता है कि का बेस्ट तरीका भाई ये है कि आप थेरेपिस्ट के साथ बैठकर ट्रेनिंग लें। ये मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अगर अपने बच्चे के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, इससे बेटर और बेस्ट चीज़ कुछ हो ही नहीं सकती। एक और चीज़ है, बच्चों के पॉजिटिव पॉइंट्स अगर जब मैं पेरेंट्स से पूछती हूँ, जब मुझसे मुलाकात करते हैं कि आप अपने बच्चे के पॉजिटिव पॉइंट्स बताइए, यू विल बी अमेज्ड टू नो कि उन्हें पता ही नहीं होते। कई बारी नहीं, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम
पेरेंट्स को अपने ही बच्चे के पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं पता है, उन्हें नेगेटिव पॉइंट्स तो बहुत सारे पता है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो मुझे लगा कि मैं आप सबसे शेयर करूं। देखिए, एक बात समझिए, मैं इसको किस नज़र से देखती हूँ, आप मेरा भी एक नज़रिया समझने का प्रयास करें। ईश्वर द्वारा संरचित जो कोई भी संरचना है, मैं मानती हूँ कि उसमें विकृतियाँ हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ईश्वर ने कुछ एक संरचना बनाई और उसमें 100 में 100 वाली गड़बड़ कर दी। ठीक है, 100 में 50, 100 में 60, 100 में 70, 100 में 80 गड़बड़ की होगी, लेकिन वो जो 20% जो अच्छा है वो क्या है, बच्चे का स्ट्रेंथ क्या है, पेरेंट्स को नहीं पता होता है। तो आज के बाद अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने बच्चे के पॉजिटिव पॉइंट्स को ज़रूर देखें। मैं अभी सेंटर खुल गया है और मैं अब कई पेरेंट्स से मुलाकात कर रही हूँ। ये एक ऐसा कॉमन क्वेश्चन होता है जो मैं सभी पेरेंट्स से पूछती हूँ कि आप अपने बच्चे के पॉजिटिव पॉइंट्स बताइए, आपके बच्चे का स्ट्रेंथ एरिया क्या है। पेरेंट्स आर ब्लैंक, ये चीज़ आप ना करें, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है नेवर, ये मम्मी पापा के लिए पॉइंट है, नेवर ब्लेम ईच अदर कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ या तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ या तुम ये नहीं कर रहे या तुम वो नहीं कर रहे। एक इतनी मजबूत टीम बनाओ यार, इतनी मजबूत टीम बनाओ कि इस टीम का तोड़ नहीं होना चाहिए। यकीन मानिए, जो भी बच्चे बहुत आगे निकल कर आज समाज में खड़े हुए हैं और वो स्पेशल बच्चे होते हुए अपने ही एरिया में बहुत एक्सेल जो कर रहे हैं, आप कभी उनके पेरेंट्स से बात करिए, उनको उनके जीवन को जानने का प्रयास करिए। सफलता की कुंजी वही है। उन माता ने, पिता ने एक टीम की तरह संगठित होकर, इररिस्पेक्टिव की गलती किस तरफ से हुई है या कमी कहाँ से रह गई है, ये सब चीज़ों को दरकिनार करके उन्होंने बच्चे को सेंटर में रखा है और बच्चे के साथ काम किया है। ये वही पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे को निकाल कर आगे एक इंस्पिरेशनल फिगर की तरह बना देते हैं और बाकी लोग उनसे इंस्पायर होते हैं। अगला पॉइंट है, raise yourself before you raise your child. I will definitely suggest one thing कि आप अपने बच्चे को थोड़े से धैर्य के साथ हैंडल करें। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे इतना आसान नहीं है मैडम, बोल देना है। नहीं, ऐसा नहीं है, इतना भी मुश्किल भी नहीं है, ये मैं आपको बता रही हूँ। एक इंसान, देखिए, आप अपने बच्चे को अगर घड़ी घड़ी ही झड़क कर बात कर रहे हैं, ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं, एक ऐसे टोन में बात कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए, इट सिंपली इंडिकेट्स दैट यू आर स्ट्रेस्ड एंड यू आर नॉट एबल टू मैनेज योर स्ट्रेस्ड। अब आप बताइए, यू आर नॉट एबल टू मैनेज योर स्ट्रेस का बच्चे से क्या कनेक्शन है? द चाइल्ड इज हैविंग डिफिकल्टी, उसमें उसका कोई गलती नहीं है। आपके पास तो इतनी समझ है ना कि आपको चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। जस्ट बिकॉज यू आर नॉट एबल टू हैंडल दैट काइंड ऑफ स्टफ, यू आर नॉट सपोज टू ट्रांसमिट इट टू द चाइल्ड। इस चीज़ से आप बचें। इस चीज़ से सिर्फ घर में कलेश होता है, घर में नेगेटिव एनवायरनमेंट बहुत आता है, वो सब नहीं करें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी डिसिप्लिन्ड। बड़े से बड़ा लक्ष्य, आप डिसिप्लिन अगर रह रहे हैं तो आप उसको भेद सकते हैं। स्लीप साइकिल अगर बिगड़ा हुआ है, फूड हैबिट्स बिगड़ी हुई हैं, बहुत सारी दिक्कत होती है जब हम किसी भी स्पेशल बच्चे की बात करते हैं, ऑटिज्म की बात करते हैं, ADHD की बात करते हैं। बड़े सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो बिल्कुल ऐसा लगता है रायते फैले ही हुए हैं, कहीं सिमटा तो कुछ हुआ नहीं है। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, अगर आप में धैर्य है और आपके हाथ में आप टीचिंग टेक्निक्स या आप इन सब चीज़ों से इक्विप्ड हैं, आपको पता है कि कैसे बच्चे को सिखाना है, आप उस मशाल को हाथ में लेकर अपने बच्चे को रास्ता दिखा ले जाओगे। मार्क माय वर्ड्स। आपका डिसिप्लिन होना, आपका धैर्य रखना, ये सब बहुत आवश्यक है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं हमेशा उन पॉइंट्स को डिस्कस करूं जिससे आपको कुछ
लाभ मिले, कुछ आपको लाभ मिले। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि आप इस वीडियो को दूसरे पेरेंट्स के भी साथ शेयर करिए। एंड मैं मिलती हूँ आपको अपने एक नए अगले वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन, हैप्पी पेरेंटिंग।